मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरत हाल पूरे हफ्ते इसी तरह रहेगी। आज लाहौर और पेशावर में दर्जा हरारत 44, कराची में 39, मुल्तान में 47 डिग्री तक रहने का इम्कान। हीट स्ट्रोक से बीमारियों के इजाफे का खदशा। शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। ज्यादा से ज्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा काबीना के अहम वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म का अपने इंतखाब के बाद ये मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं तजारत और सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शहदा की तेहरान में नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। 10 गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत समेत 40 वफूद की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी ताज़ियती तकरीब में शिरकत। मरहूम सदर के बुलंदी दर्जात की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात। क़ाइम मक़ाम सदर मोहम्मद मुख़बर से भी मिले। इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। सदर इब्राहिम रईसी का जसद खाकी तेहरान से मशहद ले जाया जाएगा। आज रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में तदफीन की जाएगी। इब्राहिम रईसी की वफात पर ईरान में सोग की फ़ज़ा बरकरार। आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट खत्म हो गई, जमहूरियत हार रही है। चाहते हैं सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते रहें, तल्खियां दूर करने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुल्क की सूरत-ए-हाल काबिल कबूल नहीं। उमर अयूब बोले, पाकिस्तान में इस वक्त आइन नाम की कोई चीज नहीं। आमरीत से मुल्क को देर पा नुकसान पहुंचता है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम से ही मुल्क में सरमायाकारी आएगी। हम चाहते हैं तमाम पार्टियां तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के लिए हमारे साथ चलें। असद कैसर बोले, अदलिया के खिलाफ हुकूमती इक़दाम की भरपूर मुखालफत करेंगे। तहरीक इंसाफ के वक्त की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत। जदोजहद जारी रखने का ऐलान। सियासी मामलात में अफ़हाम व तफ़हीम के लिए राब्ते जारी रखें। FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी, सीधा एक कातलाना हमला। आप लिपटी लिपाई करके उस FIR को तबाह करने की कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद करते हुए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रऊफ हसन पर तेज धार आले से हमला किया गया। हमला दहशतगर्दी नहीं तो क्या है। आइंदा किसी रहनुमा पर हमला हुआ तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दीदा हो गए। बोले, मुझ पर हमला करने वालों का जाविया मेरी गर्दन का था। पूरी मनसूबाबंदी से हमला किया गया। मेरा जख्म भर जाएगा। फर्द वाहिद की अमरीत में लगे मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। रियासत ने जिस जबर और फस्तायत का मुजाहिरा किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की अमरीत कायम है। जो मेरे साथ हुआ वो बहुत मामूली वाकया है। मेरे साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। पुलिस को रऊफ हसन पर हमला करने वाले नामालूम ख्वाजा सराओं की तलाश। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमले के मकाम की जियो फेंसिंग शुरू की। इब्तदाई तौर पर जियो फेंसिंग के लिए 1700 नंबर शॉर्टलिस्ट SIT ने फुटेज भी हासिल कर ली। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है, पुलिस रऊफ हसन केस में तफ्तीश प्रोफेशनल अंदाज में कर रही है। FIR रऊफ हसन की दस्तखत शुदा दरख्वास्त के मुताबिक दर्ज की गई। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल तहकीकाती टीम तश्कील दी। पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। PTI हमाद अजहर ने रुपोशी खत्म कर दी। इस्लामाबाद में पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंच गए। कहते हैं, बानी PTI का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त आ चुका है। मुराद सईद समेत तमाम रुपोश रहनुमा बाहर आएंगे। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत करा के पंजाब में दर्ज मुकदमात में पेश होंगे।
हमाद अजहर को गिरफ्तार करने पुलिस भी पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। पुलिस के आने से 30 मिनट पहले ही हमाद अजहर पेशावर के लिए चले गए। पुलिस की पार्टी सेक्रेटरी स्टाफ से पूछताछ। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है, तमाम केसेस बराह रास्त नशर किए जाएं। कौम को पता चले चोरी किसने की, गद्दारी का केस भी चलाना है तो चला लें, फांसी के लिए भी तैयार हूँ। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू बोले, हमें पता है रऊफ हसन पर हमले के पीछे कौन है, हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही, पार्टी तैयार हो जाए, रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे, असेंबली और बजट इजलास भी नहीं चलने देंगे। इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के फैसले आने चाहिए, कौम बहुत कुर्बानी दे चुकी, अब कौम आपसे कुर्बानी चाहती है। मुश्किल फैसले तब होते हैं जब लीडर्स कुर्बानियां दे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी बैरून मुल्क में रखे गए अरबों रुपए वापस लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस, बानी पीटीआई ने अदालत उज़्मा में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस को तहरीरी दरख्वास्त भिजवा दी गई। दरख्वास्त दस्तखत करके जेल इंतजामिया के हवाले की गई। अदालत उज़्मा में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत खराब, ब्लड प्रेशर हाई होने पर कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। इमरजेंसी में इलाज मुआवजे के बाद वार्ड में भेज दिया गया। जेल की मेडिकल रिपोर्ट में यास्मीन राशिद को तशवीशनाक कैदी करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से कुछ नहीं खाया, जिस्म में पानी की कमी। यास्मीन राशिद को लाहौर में जिनाह हाउस पर हमले जलाओ घिराव के केस में गिरफ्तार किया गया था। साकिब निसार ने पैगाम भेजा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दो तो पार्लियामेंट जाओगे वरना जेल जाओगे। इतलाल चौधरी का दावा। सेनेट में बोले कि अदालत का वक़ार आइन बनाने वालों को नहीं, आइन तोड़ने वालों को सजा देने से बुलंद होगा। दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका है। इदारों के दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए। आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज कहेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। एमक्यूएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी फैसल वारा के हक में बोल पड़े। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिलेक्टिव फैसले होंगे तो लोग सवाल तो उठाएंगे। फैसल वारा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं तो उनको तौहीन अदालत लगा दी जाएगी। तौहीन किस किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। IMF की शराइत पर गैस के नरखों में इजाफे की तैयारी। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर की कीमतें बढ़ेंगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक शेयर किए गए प्लान में कमर्शियल रोटी तंदूर के लिए इजाफा न करने की तजवीज़। मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए डिवाइडेंड स्कीम से आगाह किया गया। रिकवरियों, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डाटा IMF को बरवक्त शेयर करने पर इत्तफाक। नॉन फाइलर्स की 9000 सिमें बंद। FBI की हिदायत पर टेलीकॉम कंपनियों का इक़दाम। तर्जुमान FBI का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 नॉन फाइलर्स का डाटा भेजा गया। रोजाना की बुनियाद पर डाटा कंपनियों को भेजा जाएगा। 5.5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की निशानदही की गई है। किर्गिस्तान में फंसे मजीद 180 अफराद की वतन वापसी। मुसाफिरों में 140 तलबा शामिल। खुसूसी तैयारे के जरिए तलबा को लाहौर लाया गया। तलबा के अहले खाना ने कहा, पाकिस्तानी एम्बेसी ने उतना ताउन नहीं किया जितना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने कहा। बच्चों ने अपनी मदद आप के तहत टिकट खरीदे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश के सबब मंसूख। लीड्स में मुसलसल बारिश की वजह से टॉस भी न हो सका। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच 25 मई को खेला जाएगा। उधर हसन अली को टीम से रिलीज कर दिया गया। वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। PCB एलामी के मुताबिक मैनेजमेंट ने फैसला किया कि हसन अली काउंटी क्रिकेट दोबारा शुरू कर सकते हैं। हसन अली को हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया था।